that you can keep in mind. एक वो नमक वाला वो बड़ा क्या एग्जाम, हाँ एक दे दो ऐसे कोई। तो देखिए जी, ये आपके सामने ये है वो पत्थर, भी घर में मेरे काफी सारे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ठीक है जी। अब ये है वो खेवड़ा माइन से निकला हुआ ये पत्थर है, ठीक है। तो काफी एक हार्ड चीज है, ठीक है जी। अब जरा गौर करो, तो दिस इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक सोडियम क्लोराइड, खेवड़ा माइन से निकला हुआ पत्थर, ये सोडियम क्लोराइड है। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने आपको क्या बताई थी, जरा ये गर्ल्स ने लास्ट टाइम नहीं किया था, इसको जरा वो इक्वल करने के लिए मैं जरा कर देता हूँ। जी जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? यू फर्स्ट डिस्कस। अब दिमाग में इसका विजुअल रख के आपने बताना है कि उसमें उसका स्टेट एट रूम टेम्परेचर क्या है। तो देखो, जैसे ये सोडियम क्लोराइड यानी इस रॉक सॉल्ट का स्टेट एट रूम टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट इज दिस? इज इट अ लिक्विड, अ सॉलिड और अ गैस? तो आप लिखिए इसमें कि ये क्या है। तो आप लिखोगे प्रॉपर्टी नंबर 1 में, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ऑल आयनिक आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो जो प्रॉपर्टी अब आपको सोडियम क्लोराइड में नजर आएगी, यानी इस रॉक सॉल्ट में, तमाम आयनिक में वही प्रॉपर्टीज होंगी। एक्सेप्शंस अगर कोई इक्का दुक्का है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है जी। तो याद रखिए कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जी, ये टेक्निक है वो फॉलो करने वाली। कीप अ डेली लाइफ एग्जांपल इन माइंड ऑफ दैट थिंग एंड देन आंसर दोज 9 पॉइंट्स। याद है? तो पहला पॉइंट है कि जैसे इस रॉक सॉल्ट का देखो सॉलिड हालत है एट रूम टेम्परेचर, इसी तरह तमाम आयनिक का भी सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर। अब आ जाइए सेकंड प्रॉपर्टी पे। अब जरा दिमाग में इस रॉक सॉल्ट को रख के देखो, क्या ये बच्चों सॉलिड तो है, फिर टाइप ऑफ सॉलिड क्या होगा? इज दिस अ हार्ड सॉलिड और इज दिस अ सॉफ्ट सॉलिड? बोलो। याद रखिए, जैसे अब ये रॉक सॉल्ट हार्ड सॉलिड है, इसी तरह ऑल आयनिक कंपाउंड्स, जो भी आयनिक कंपाउंड होगा, दे आर हार्ड सॉलिड्स। तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स, ठीक है। देखो ये तो, बट आप इसके नीचे ना इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 की एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यूं लिखो। एक्सप्लेनेशन में ये लिखें, साथ साथ अब नोट्स भी तो बनाने हैं ना। केमिस्ट्री में याद रखिए, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स इन केमिस्ट्री 2 तरह के होते हैं। आपको बताया था ना मैंने, केमिस्ट्री में 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स। एंड याद रखिए बच्चों, एक होते हैं सॉफ्ट सॉलिड्स। क्राइटेरिया बताया था हार्ड और सॉफ्ट में डिफरेंशिएट करने का। जी जी, बॉयज ने ये किया हुआ, बस 2 मिनट रुको जरा, मैं आपको इक्वल कर रहा हूँ। गर्ल्स ने असल में ये किया नहीं था। हार्ड सॉलिड्स होते हैं बच्चों दो सॉलिड्स which cannot be cut with a knife. Hard solids, those solids which cannot be cut with a knife. और soft solids किसे कहते हैं? Those solids which can be cut with a knife. ठीक, याद रखिए बच्चों,
हार्ड सॉलिड्स उन सॉलिड्स को कहते हैं, देखिए इसको मिसाल के तौर पे मैं अगर एक नाइफ से ब्लेड करके काटना चाहूं तो ये नाइफ से नहीं कटेगा, ये एक हार्ड सॉलिड है। और जो सॉलिड जैसे केक होता है, बटर होता है, फ्लैश है, ह्यूमन एनिमल फ्लैश, वो स्लाइस हो सकता है, उसे सॉफ्ट सॉलिड कहते हैं। ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड याद रखिए, दे आर हार्ड सॉलिड्स। जैसे देखो ये रॉक सॉल्ट हार्ड सॉलिड है, इसी तरह तमाम आयनिक भी हार्ड सॉलिड्स है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी तो लिंक्ड है। अब इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आओ। बच्चों आपको क्या लगता है कि ये जो, जी जी आएंगे अभी, एक मिनट रुकना। थर्ड प्रॉपर्टी में बताओ, अगर हार्ड सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग, थर्ड पॉइंट याद है, पहले हम उसका स्टेट एट रूम टेम्परेचर बताया करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिर टाइप ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताइए बच्चों कि प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या पढ़ा था कि अगर एक चीज हार्ड सॉलिड है, कॉमन सेंस है, जरा वैसे बताना, फिर रीजन तो देखेंगे। अगर ये आयनिक कंपाउंड्स, जैसे देखो ये सोडियम क्लोराइड है, ये एक हार्ड सॉलिड है, तो वैसे गौर करो इसका मेल्टिंग पॉइंट, अब तो पढ़ के आए हुए हो, मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे ये पिघलेगा। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा एक्सपेक्ट करते हो, हाई होना चाहिए या लो? जी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जैसे फिर देखो ये रॉक कंपाउंड है ना, तो अगर ये हार्ड सॉलिड है तो फिर यकीनन इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। तो इसी तरह तमाम आयनिक का, ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। जी अब ये लड़कों तक मैं पहुंच चुका हूं, ये बॉयज ने किया हुआ था, गर्ल्स का थोड़ा सा वो लेक्चर एक थोड़ा सा 10-15 मिनट पीछे थे वो। तो अब आपने जैसे ये समझा कि ये एक हार्ड सॉलिड है, तो जैसे रॉक सॉल्ट ये खेवड़ा माइन से निकला हुआ एक पत्थर है, इसका केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, नमक है आम जो हम यूज करते हैं रोज। उसे माइंड में रख के प्रॉपर्टीज देखो, वो पॉइंट्स का जवाब देते जाओ। ठीक है जी। जी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है जी। नहीं ये फटकड़ी नहीं है जी, ये बेसिकली रॉक सॉल्ट है, नमक है। तो अब ऑल आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आके हम इस टॉपिक का पहला एफएक्यू देखेंगे, जिसके 3 बुलेट पॉइंट्स आपको आने चाहिए। जी जी अभी तो हम ये थर्ड प्रॉपर्टी पे हैं, इसी तरह फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ पे हम जाएंगे। क्वेश्चन ये था कि वो कहता है एक्सप्लेन व्हाई आयनिक कंपाउंड्स, अब वो सवाल पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अच्छा यार ये बच्चों वो वाले एफएक्यूज हैं जो आपको हर साल एग्जाम में आते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में मैंने जो नोट्स में एफएक्यूज डाले हैं वो तो आपको समझ के सही फिट करके याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। आज जरा 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं, अपनी अगली क्लास के लिए बच्चों फिर रेडी रहिएगा प्लीज। कल 2:30 शार्प क्लास में पहुंच जाना बच्चों। अब अलजेब्रा में ना मैं इंतजार नहीं करूंगा, कल से क्लास बिल्कुल फिक्स टाइम पे शुरू होगी। आज भी जैसे आपने देखा था 15 मिनट पहले हमने इन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी, ताकि अब मैं पहले इन कर दिया करूं ताकि फिर टाइम ज्यादा जाया ना हो। जो लोग लेट ज्वाइन करते हो प्लीज डू नॉट डू दैट, वरना आपका